तो रेनी सीजन में सबसे पहले आप ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए अगर टायर आपके बहुत घिसे हुए रिलेटेड। अब हैज़र्ड लाइट पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जलानी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जलानी चाहिए। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं और हाईवे में चला रहे हैं, दोनों जगह पे ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती हैं। तो इसलिए डे रनिंग लाइट का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो कई कार्स होती हैं जिनमें तो बारिश जब आ रही है तो आपको ये डिस्टेंस जो है डबल कर देना है करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पेड़ के नीचे मत पार्क कीजिए और जो होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं बड़े, उनके नीचे मत पार्क कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये बनाया है रेन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सब जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जो हम गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो बारिश हो रही है, ये इतनी ज़्यादा आजकल तेज़ हो रही हैं बारिशें कि अगर हमने इसमें थोड़ा सा भी ध्यान हटाया सड़क से तो बहुत फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर वो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। और एक एक करके मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि हमें क्या चीज़ें हैं एक्स्ट्रा फॉलो करनी चाहिए इस सीज़न में, और जिसकी वजह से हम लोग सेफ़ रह सकते हैं। टिप नंबर 1 है कि जब भी हमारा रेनी सीज़न शुरू होता है तो हमें कुछ चीज़ों का चेक खुद से करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी एयरलाइंस में जब भी प्लेन उड़ने वाला होता है तो पायलट की एक ड्यूटी होती है कि वो पूरे प्लेन का एक राउंड लेते हैं और वो मेजर चीज़ें चेक करते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हमें अपने वाइपर ब्लेड्स चेक करने हैं, उसके बाद हमें टेल लाइट्स चेक करनी है, हेडलाइट्स चेक करनी है, फॉग लाइट चेक करनी है, उसके अलावा टर्न सिग्नल्स हैं, ये सारे चेक करने हैं कि ये सारे वर्किंग होने चाहिए। और इसके साथ हमें टायर के ट्रेड्स भी चेक करने चाहिए। जनरली हम लोग ये चीज़ें बिल्कुल भी देखते नहीं हैं और सर्विस वाले हैं वो सब चीज़ें देखते हैं और हमें बताते हैं। तो रेनी सीज़न में सबसे पहले आप ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए। अगर टायर आपके बहुत घिसे हुए हैं, बहुत ट्रेड्स उसके ख़राब हैं, तो आप इमीडिएटली उसको चेंज कराइए, क्योंकि ये आपका बहुत मेजर एक्सीडेंट करवा सकते हैं अगर टायर्स आपके उसके ट्रेड्स जो हैं टायर के ठीक नहीं हैं। टिप नंबर 2 है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं रेनी डे पे, जब बहुत हैवी बारिशें हो रही होती हैं, तो आपको अपना ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। कहीं भी जाना है तो आप बहुत पहले निकलिए, क्योंकि पता है आपको कि जगह जगह वाटर लॉगिंग होती है, जाम्स होते हैं, गाड़ियाँ ब्रेक डाउन होती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप ट्रिप को पहले से प्लान करें और अवॉइड करें कि बहुत पीक आवर पे जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, उस टाइम ना निकलिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं जाना, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो आप घर से कीजिए काम या उस काम को पोस्टपोन कीजिए और वेदर फोरकास्ट को देख के ही निकलिए। तो इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी जाके आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है लाइट्स, हेडलाइट्स और डे रनिंग लाइट्स। आपको पता है कि अब नई कार्स जो भी आ रही हैं, जब टॉप एंड और मिडल सेगमेंट के जो मॉडल्स होते हैं उनमें सब डे रनिंग लाइट होती है। डे रनिंग लाइट का काम सिर्फ यही होता है कि गाड़ी की विजिबिलिटी को बनाए रखें। जैसे कि ऑन कमिंग ट्रैफिक में जब भी आपको कोई गाड़ी दिखती है जिसमें डे रनिंग लाइट जल रही है, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे थोड़ा सा विजिबिलिटी लो हो, तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाता है कि जो गाड़ी है सामने से आ रही है। क्योंकि अगर आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत भी विश्वास रखते हो तो आपको पता होगा कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और लाइट ही है जो हमें सबसे पहले दिखती है। तो कभी भी सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर उसमें लाइट है तो हम लोगों को एकदम से अलर्ट हमारे दिमाग में एकदम से अलर्ट आ जाता है कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। तो इसलिए डे रनिंग लाइट का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो कई कार्स होती हैं जिनमें डे रनिंग लाइट नहीं होती, जो पुरानी कार्स हैं। तो जब भी आप घर से निकलें, बहुत बारिश है, विजिबिलिटी लो है, तो आप अपनी आगे की फॉग लाइट जला लीजिए या अपनी हेडलाइट जला लीजिए। अगर आप हेडलाइट जलाते हैं तो उसको आपको लो बीम पे ही रखना होगा, हाई बीम पे नहीं रखना होगा। फोर्थ जो टिप है वो है कि आपको जो सामने वाली गाड़ी है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आप सिंपल मान लीजिए कि जैसे आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो बारिश जब आ रही है तो आपको ये डिस्टेंस जो है डबल कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी सड़क ड्राई होती है तो आपकी जो ट्रैक्शन होती है मैक्सिमम होती है, और जब सड़क वेट होती है, गीली होती है, तो ट्रैक्शन जो होती है थोड़ी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक इमीडिएटली लगती नहीं है। तो ये आप हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप किसी के पीछे चल रहे हैं तो आप उसका जो डिस्टेंस है डबल कर लीजिए, ताकि सडन ब्रेक अगर लगानी पड़े तो आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 5 पे, जो है हैज़र्ड लाइट से रिलेटेड। अब हैज़र्ड लाइट पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जलानी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जलानी चाहिए। तो मैं आपका ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। हैज़र्ड लाइट क्या होती है कि जब आप हैज़र्ड लाइट जलाते हैं, वो होती ही इसलिए है कि एक रोड पे अलर्ट क्रिएट करती है कि जब कोई चीज़ दूर से ब्लिंक करती है वो आपको दिखती है और आपको ये समझ आता है कि सामने कुछ गड़बड़ चल रही है।
तो होता क्या है कि जब हम टेल लाइट जलाते हैं गाड़ी की, टेल लाइट और हैज़र्ड लाइट में डिफरेंस ये होता है कि टेल लाइट थोड़ी सी हमें कम दिखती है और हैज़र्ड लाइट जो है क्योंकि वो ब्लिंक कर रही होती है और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है टेल लाइट से, तो वो ज़्यादा दिखती है। जब हम पूरी ब्रेक लगा देते हैं तो हमारी ब्रेक लाइट जो होती है पूरी ब्राइट हो जाती है। तो जब हम कार चला रहे होते हैं तो वो जो टेल लाइट है वो थोड़ी डिम रहती है। तो इसलिए क्या होता है कि हैज़र्ड लाइट जो होती है बहुत जल्दी अलर्ट क्रिएट करती है। अब हैज़र्ड लाइट जलाने का रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं और हाईवे में चला रहे हैं, दोनों जगह पे ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती हैं। अब हैज़र्ड लाइट आपको कब जलानी चाहिए पहले मैं ये बताता हूँ। अगर आप कंप्लीटली स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं और आप राइट लेफ्ट नहीं मुड़ रहे और आपको पता है कि रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और आपको सीधा ही चलना है और एक ही रो में मेंटेन करना है अपनी गाड़ी को, स्पीड को, तो आप हैज़र्ड लाइट बिल्कुल ऑन करके चलाइए। उससे क्या होता है कि जो आपके पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं और बारिश अगर बहुत तेज़ है और उसका वाइपर काम नहीं कर रहा है या उसके शीशे में जो है थोड़ा सा मतलब धुंधला हो गया है, तो उसको आपकी जो हैज़र्ड लाइट है दिख जाएगी। तो इसीलिए हैज़र्ड लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर आप चला रहे हैं कार तब आप ऑन कीजिए, ताकि जो पीछे का ट्रैफिक है या कोई आगे से आ रहा है वो आपको देख लेगा। प्रॉब्लम अब दूसरी आती है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर अगर आप हैज़र्ड लाइट चला रहे हैं ऑन करके और आपको सडनली राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है, ओवरटेकिंग करनी है, वहाँ पे ये जो हैज़र्ड लाइट है आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करा सकती है दूसरे लोगों के लिए। उसमें होता क्या है कि जब आप हैज़र्ड लाइट चला के हैज़र्ड लाइट को ऑन करके आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और जिगजैग कर रहे हैं, सडन लेन चेंज कर रहे हैं, राइट टर्न लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, तो वो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हाईवे पे आप जब स्ट्रेट चला रहे हैं तो आप हैज़र्ड लाइट ऑन कीजिए और जब आपको टर्न लेना है तो आप हैज़र्ड लाइट को पहले बंद कीजिए, फिर टर्न लीजिए और उसके बाद आप हैज़र्ड लाइट दोबारा ऑन कर लीजिए जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। लेकिन सिटी के अंदर क्या है कि जब आपको पता है कि आप स्ट्रेट जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो स्ट्रेट लाइन में जब तक आप चल रहे हैं आप हैज़र्ड लाइट ऑन कीजिए। उसके बाद जब आपको पता है कि टर्न लेना है, ओवरटेकिंग करनी है, आप हैज़र्ड लाइट ऑफ कीजिए, उसके बाद टर्न सिग्नल दीजिए। उसके बाद आप गाड़ी को टर्न लीजिए और उसके बाद आप चाहो तो हैज़र्ड लाइट फिर ऑन कर लीजिए। हैज़र्ड लाइट जो है थोड़ा सा अलर्ट क्रिएट करके रखती है और वो थोड़ा सा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहती है। देख सकते हैं गाड़ी जो है ये हैज़र्ड लाइट ऑन करके चला रही है, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस है, इनको पता है हाईवे पे कैसे चलाना है। और अगर ये हैज़र्ड लाइट ऑन करके चला रहे हैं तो आप ये नोट कीजिए स्ट्रेट चल रहे हैं, ये राइट लेफ्ट जिगजैग नहीं कर रहे। तो इसलिए हैज़र्ड लाइट जो है हाईवे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईवे पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड में चलती हैं और हाई स्पीड में सडनली अगर कोई सामने आ जाए और हैज़र्ड लाइट जलाई है और वो आपकी लेन में हो तो वो आप एक्सीडेंट अवॉइड करा सकते हैं। टिप नंबर 6 ये है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप जो स्पीड अपनी रेगुलर चलाते हैं जब सूखी सड़कों पे, तो उससे आप उसको 1/3 चलाइए। जैसे कि आप अगर रेगुलर डे पे आप 60 की स्पीड पे चलाते हैं तो जब बारिश हो रही है तो 20 पे चलाइए। ये मत सोचिए कि आप बारिश है, सड़क खाली है, कोई भी नहीं है तो मैं तेज़ चला सकता हूँ। तेज़ चलाने में रिस्क सिर्फ यही है कि जब सडनली कोई सामने आ जाएगा, कैमोफ्लेज इफेक्ट की वजह से आपको दिखेगा नहीं। जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक एक तो लगेगी नहीं टाइम पे और दूसरा ब्रेक लगी भी तो वो गाड़ी स्किड कर सकती है, क्योंकि अगर रोड पे अगर पानी है, कहीं जमा हुआ है, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी का टायर्स का ट्रैक्शन लूज़ हो जाएगा और गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो आपका एक्सीडेंट खुद भी होगा और जो सामने है उसको भी आप मारोगे। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि जब बारिशें होती हैं तो मैं अपना टायर प्रेशर जो है थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, उस 2-4 PSI कम कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि सड़क पे जो टायर का जो ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है और पैच एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में हमें एक्सीडेंट को ही अवॉइड करना है। तो एक्सीडेंट अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर रोड पर ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मुझे मिल जाए तो गाड़ी जो है मेरी रोड पे एकदम चिपक के चलेगी। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जब बरसातें होती हैं, बारिश होती है, तो मैं टायर के जो प्रेशर को एकदम फुल नहीं रखता, उसको कम ही रखता हूँ मैं। और कम रखता हूँ मतलब इनडायरेक्टली ये कह लो कि मैं डलवाता ही नहीं हूँ, उसमें हवा तो कम ही रहती है। तो जैसे ही फिर सड़क ड्राई होती है तो मैं उसका जो प्रेशर है एकदम फुल कर देता हूँ। कम स्पीड पर चलाने का एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे जब फर्स्ट बारिश पड़ती है तो रोड पर आपको पता है कि ग्रीस और ऑयल वगैरह ये हमेशा रहते हैं डिपॉजिट्स। तो जब बारिश होती है तो ये सारे डिपॉजिट्स जो हैं पानी के साथ बहने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि रोड जो है ऑलरेडी जो स्लिपरी होती है वो ग्रीस और ऑयल की वजह से और ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइड्रोप्लेनिंग इफेक्ट या एक्वाप्लेनिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब रोड के साथ आपके टायर का कांटेक्ट होता है और सड़क जो होती है बिल्कुल सूखी होती है तो मैक्सिमम ट्रैक्शन आपको मिलती है। लेकिन रोड और टायर के बीच में अगर पानी आ जाता है तो एक लेयर आ जाती है बीच में, जो कि टायर और रोड के बीच में जो ट्रैक्शन है उसको कम कर देती है और आपका टायर जो है पकड़ जो है थोड़ी सी कमज़ोर कर देता है। और इसी की वजह से जो है गाड़ियाँ हैं स्किड खाती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। हाईवे पर अगर आप बहुत तेज़ बारिश में गाड़ी चला रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप पूरा कंट्रोल मैनुअल रखिए और पूरा अटेंटिव रहिए ताकि आप
रोड पे जो आपके सामने जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आप इमीडिएटली आप उसको टेक ओवर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है स्टीयरिंग की। आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो स्टीयरिंग जो है बहुत संभल के आपको जो है राइट लेफ़्ट मोड़ना है। जेंटल स्टीयरिंग मूव कीजिए आप, राइट लेफ़्ट सडन मत करें, क्योंकि तेज़ स्पीड में अगर आप चल रहे हैं और स्टीयरिंग आपने एकदम से घुमा दिया तो स्किड होने के चांसेस बन जाते हैं। एक्सेलरेशन भी बहुत आप सॉफ्ट रखिए और ब्रेकिंग जो है बहुत सॉफ्ट रखिए। सडन ब्रेकिंग अगर आप लगाएंगे तो कार जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप ब्रेकिंग भी फिर प्रोपोर्शनली आप आराम से लगा सकते हैं। और नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि अगर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो रही है कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि विंड स्क्रीन पे वाइपर आपने फुल पे भी चला दिया और तब भी नहीं दिख रहा, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप गाड़ी को साइड पे आप पार्किंग पे लगा दीजिए। बिल्कुल रोड से साइड पे उतार के आप उसको कहीं पार्क कर दीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि बारिश जो होती है 10-15 मिनट तक होती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसा नहीं है कि फुल डे होती रहती है, तो 10-15 मिनट आप वेट कर लीजिए, बारिश को कम होने दीजिए, विजिबिलिटी को वापस रिस्टोर होने दीजिए और फिर चलाइए। और जब आप गाड़ी साइड पर पार्क करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पेड़ के नीचे मत पार्क कीजिए और जो होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं बड़े उनके नीचे मत पार्क कीजिए, क्योंकि जब तेज़ हवा और तूफ़ान वगैरह चलते हैं बारिश के साथ तो सबसे पहले पेड़ ही गिरते हैं और जो होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं ये गिरते हैं। तो इनके नीचे आप कभी पार्क मत कीजिए। हमेशा देखिए कि खुली जगह पे आसपास रोड के बिल्कुल साइड पे रोड से उतार के आप गाड़ी पार्क कीजिए। रोड के बीच में अगर आपने सडन ब्रेकिंग मार दी और पीछे से कोई स्पीड में आ रहा है वो आपको देख नहीं पाएगा। और जब भी आप इवन साइड पे भी गाड़ी पार्क करते हैं तो हैज़र्ड उसकी ऑन करके आप छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट टिप है कि आप वाटर लॉगिंग जो है, वाटर लॉगिंग आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जहाँ पे भी पानी आपको दिख रहा है कि रुका हुआ है तो आप वहाँ पे ट्राई मत कीजिए जाने का ज़बरदस्ती। आप ये कर सकते हैं कि आप वेट कीजिए और आप देखिए कि दूसरी गाड़ियाँ वहाँ से किस तरह निकल पा रही हैं। जैसे कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रक जा रहा है या बस जा रही है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि उसका टायर कितना अंदर पानी में जा रहा है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ये मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पर कोई पॉट होल है, गाड़ी अंदर फंस सकती है और आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी। और वो जो आप बाहर रुक के आप वेट कर रहे हो उसमें तो फिर भी चांस है कि आप उतर के कहीं और जा सकते हो, लेकिन अगर गाड़ी पानी के बीच में फंस गई तो आपके पास कोई चांस ही नहीं बचेगा, कि गाड़ी से निकलने का भी नहीं चांस बचेगा और गाड़ी के अंदर भी पानी आ जाएगा। तो आप अवॉइड कीजिए। और आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम पानी रुका हुआ और हर ड्राइवर जो है इसको अवॉइड कर रहा है, इसके बीच में से नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पे कोई पॉट होल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी के बीच में से अगर गाड़ी निकलेगी तो उसके बंद होने के चांसेस भी होंगे। तो आप ये सब सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 10 है कि आप कोशिश कीजिए कि जो टैंक है आपका हमेशा फुल रहे, क्योंकि बारिश में कभी कभी मेजर जाम मिल जाता है और कोई ऐसी ऑब्स्टिकल आ जाती है कि जिसमें घंटों आपको फंसे रहना पड़ सकता है। तो आपकी गाड़ी में इतना फ्यूल होना चाहिए कि आप घर सेफली आराम से पहुंच जाएं। तो गाड़ी में हमेशा टैंक फुल रखें। और अगर आपका पेट्रोल कम हो रहा है और आप बहुत देर तक आप कहीं अटक गए हो तो आप कोशिश कीजिए कि गाड़ी आप जो गाड़ी का एसी है कम से कम आप एसी बंद कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा फ्यूल आप उसमें बचा सको। इसके अलावा आपको अम्ब्रेला, रेनकोट आपको रखना होगा कार में, और इसके साथ कुछ आपको स्लीपर्स या सैंडल्स रखनी होंगी। जैसे कि आपके अगर ऑफिस जा रहे हैं, लेदर शूज़ हैं वो ख़राब ना हो, तो इमरजेंसी के लिए आपको सैंडल या जो है स्लीपर्स आपको रखनी होंगी। और वो स्लीपर्स जो है हमेशा को ड्राइवर सीट के नीचे रखिए, अपनी ड्राइविंग सीट के नीचे मत रखिए, क्योंकि कभी सडनली आपने अगर ब्रेक लगा दी तो वो एक्सीलेटर या ब्रेक के नीचे जाके फंस सकता है। ऐसा मैंने इंसिडेंट्स बहुत सुने हैं होते हुए। मेरा एक एसेंशियल्स का वीडियो है कि रेनी डे में आपको क्या क्या एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो कार में रखनी चाहिए, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक मैंने ये सारी मेजर चीज़ें कवर कर ली हैं जो मुझे लगता है कि रेनी डे पे बहुत ज़रूरी है और मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके अगर कोई भी अगर अपने आप को सेफ रखता है तो मुझे लगेगा कि मेरा जो वीडियो है ये सफल रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।